हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 15 की ओर आ रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े। आपको सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 15 तक का फुल पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण भारत के प्रमुख पहाड़ियां का सही क्रम उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर कौन सा है, बताइएगा। नल्लामलाई, नीलगिरी, जाबदी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। नल्लामलाई पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के मध्य जो है सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के मध्य सीमा बनाता है। अगर जाबदी पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, जाबदी पहाड़ी यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। और नीलगिरी पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन बिंदु है। अन्नामलाई पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, केरल एंड तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आना है। कोरी क्रीक भारत के किस भाग में अवस्थित है? कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में अवस्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के सीमा के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, कमेंग और लोहित, तीनों के तीनों जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के और भी सहायक नदी दोस्तों, जैसे मानस, सुबनसिरी, ठीक है। एक है दोस्तों तिस्ता, संकोश, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलान करना है। कहता है इडुकी जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है, केरल में पेरियार नदी पर। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। और पंचापोत जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है किस महीने में रबी फसल की बुवाई होती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है, जबकि कटाई मार्च से अप्रैल महीने में होती है। रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं दोस्तों? गेहूं आते हैं, जौ, चना, मटर, ये सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर एक खरीफ फसल की बात करते हैं दोस्तों, खरीफ फसल, तो खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में होता है, जबकि कटाई जो है जनवरी फरवरी में होता है। इसमें एक फसल और आता है दोस्तों, जायद फसल। जायद फसल की बुआई जो है अर्थात इसका पूरा समय काल मार्च से जून तक चलता है। इसके अंतर्गत तारबूज, खारबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सभी जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। बिहार में मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। कहता पर्वत पारीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, सही है। तराई और दलदली मिट्टी जो है यह मिट्टी भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक पाई जाती है, ये भी सही है। टाल मिट्टी जो है गंगा के उत्तरी भाग में, ये गलत है दोस्तों। टाल मिट्टी जो है गंगा के उत्तरी भाग नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में स्थित होता है, ठीक है, दक्षिणी भाग में। अतः ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल बुआई मिट्टी जो है रोहतास और जमुई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। पृथ्वी के गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिएगा।
कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। ये गलत है दोस्तों। घूर्णन के कारण जो है मौसम परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? दिन और रात जो है होता है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण जो है दिन रात होता है, दिन रात नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो है मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, अतः दोनों के दोनों क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? कहता है क्षोभ मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती है, सही है। ओजोन मंडल में ओजोन मंडल और समताप मंडल, ये भी सही है। पृथ्वी के सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे आयन मंडल में, ये भी सही दोस्तों। कहता है ध्रुव ज्योति जो है मध्य मंडल में, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अतः 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। कहता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बावल मंदेव जल संधि जोड़ता है। अगर हम हारमुज जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो हारमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, मलक्का जल संधि की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, मलक्का जल संधि की बात करते हैं तो यह जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अगर बास्फोरस जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो बास्फोरस काला सागर, ठीक है, काला सागर और एक मरमरा सागर, काला सागर और एक जो है मरमरा सागर जो है बास्फोरस जल संधि को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। 11 में क्या कर रहा है दोस्तों? कहता है मिलान करने के लिए कहता है चिनूक यूएसए में चलता है, सिराको सिसिली इटली में, ठीक है, बिलजर्ड जो है चिली में, नार्वेस्टर भारत में। क्या सही है दोस्तों? तो बिलजर्ड चिली में ये गलत है। बिलजर्ड जो है यूएसए कनाडा, बिलजर्ड यूएसए कनाडा ये सभी भागों में चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। कहता दक्षिण में कौन सा जापान का प्रमुख द्वीपों का सही उत्तर है? कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, ये सभी द्वीप का नाम दिया हुआ है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूनशु, ये जो है उत्तर से दक्षिण में बिल्कुल सही है। अगर जापान के सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु है। ठीक है, इसे जापान का मुख्य भूमि के नाम से भी जानता है। ठीक है, अगर क्यूनशु की बात करते हैं दोस्तों, तो क्यूनशु जो है अपने सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? क्यूनशु। ठीक है, अगर जो शिकोकु की बात करते हैं दोस्तों, तो शिकोकु जो है जापान का सबसे छोटा द्वीप है, शिकोकु। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। कहता स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया और अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुंडा त्रिकोण उत्तर अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व चावल का कटोरा जो है म्यांमार को कहते हैं, और रेड बेसिन जो है चीन सागर को कहते हैं। इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। कयाल क्या है? तो कयाल जो है केरल के लैगून है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल में स्थित झील है, उसे लैगून के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे अष्टमुदी झील जो होता है उसे अष्टमुदी कयाल के नाम से भी जानते हैं। एक है बेम्बानाड कयाल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कहता है मिलान करना है दोस्तों। लोथल, तो लोथल जो है गोदीवाड़ा। ठीक है, कालीबंगा जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख का प्राप्त हुआ है, और बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्रकृति मिला है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की ओर। निम्नलिखित में किसने बज्जी संघ को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल किया है? तो बज्जी संघ को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल जो है अजात शत्रु ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? दूसरा और 13वां शिलालेख।
कथा कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान जो है एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासन काल में आया था। ये गलत है दोस्तों। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये गलत है दोस्तों। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। अतः दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, गलत है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो है गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? चिश्ती सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने जो है पाद शाहनामा नामक पुस्तक भी लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? तो अपने व्यापारिक अड्डे की स्थापना जो है नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना उपर्युक्त सभी में जो है अपने व्यापारिक अड्डे को स्थापना किया था। बताइएगा दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1600 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स के काल में सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी काल में, और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन के काल में। ये गलत है दोस्तों। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिट्टन के काल में है। ठीक है, लिट्टन के काल में। इल्बर्ट बिल जो है रिपन के काल में। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 की ओर आते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरिदेशमुख को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। गोपाल हरिदेशमुख जो है महाराष्ट्र के समाज सुधारक के रूप में प्रख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 25, एम के गांधी के अनुसार अछूतों और सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। क्या होगा दोस्तों? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कथा गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है असत्य है? कहता है दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक के मार्च था। सही है दोस्तों। नमक कर का विरोध करना इसके विशेष प्रयोजन था। ये भी सही है। साबरमती के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। ये गलत है दोस्तों। कहां बनाया था? दांडी पहुंचकर। यह पूरी पैदल मार्च था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। दांडी मार्च की बात करते हैं दोस्तों। दांडी मार्च की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था, साबरमती से लेकर दांडी तक। ठीक है, टोटल 24 दिन तक जो है पैदल यात्रा था। और 5 अप्रैल जो है 1930 को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ दिया था। और इसी के तहत जो है सभी ने अभागी आंदोलन का शुरुआत भी किया था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? बताइएगा। साहित्य रत्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कविता वाली, गीता वाली और विनय पत्रिका, ये सभी का लेखक कौन है? तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष कौन था? तो इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज षष्ठ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की मंजूरी दी है। यह किस नीति की जगह लेगी? बताइएगा। तो यह जो है एनएसपी 2001 का जगह लेगा। ठीक है, एनएसपी 2001 का जगह लेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। कहता सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन जो है CR पाटिल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हाइपरलूप परियोजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता हाइपरलूप परियोजना, कहता यह जो भारतीय रेल का 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप पटरी बिछाकर उस पर रेलगाड़ी चलाने का कार्य कर रही है। सही है दोस्तों। हाइपरलूप परिवहन का 5वां माध्यम है जिसमें तीव्रगामी रेलगाड़ी लगभग निर्बाध सुरंग से होकर गुजरती है। ये भी सही है। कहता हाइपरलूप के अंतर्गत जो है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी चलाई जा सके। ये गलत है दोस्तों, 2000 नहीं है, 1100 या फिर 1200 किलोमीटर तक मैक्सिमम चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। हाइपरलूप परियोजना पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास कार्य कर रहा है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 32 की ओर। कहता समाचार पत्र के सुर्खियों में रही डीपसीक एआई किस देश में विकसित हुई है? तो डीपसीक एआई जो है चीन में विकसित हुआ है। हाल ही में आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो आईएनएस तमाल को जो है रूस के द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की ओर। किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है 2025 में पाकिस्तान ने संभाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 35 की ओर। 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, कुमुदनी रजनीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में, ओसामू सुजुकी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, और सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत शासन। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। अतः 1, 2 और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो पद्म पुरस्कार टोटल 139 व्यक्ति को मिला है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। टोटल 139 है दोस्तों। इसमें जो है 23 महिला को मिला है, 10 विदेशी को मिला है, 13 जो है मरणोपरांत मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 की ओर। किस देश के प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न शिवन बात्रा को वहां के न्यायालय ने पद से निलंबित कर दिया है? कौन सा देश का है दोस्तों? थाईलैंड का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता पोलर नदी बेसिन खबरों में था, यह कहाँ स्थित है? पोलर नदी बेसिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में H2A रॉकेट के जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW का प्रक्षेपित किया गया है। किसने किया था दोस्तों? जापान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है? बताइएगा दोस्तों। तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में स्थापना किया गया है। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई तमिलनाडु। कहता रिक्त स्थान को भरने के लिए करा दोस्तों। कहता सन 1969 में जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? बताइएगा। संसद का स्थगन, ये जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संसद के सत्र को आवाहन करना, सत्रावासन करना और विघटन करना, ये तीनों शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन स्थगन वह नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कहता मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रधान होता है। सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। ये भी सही दोस्तों। कहता मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहता उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। सही है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ये भी सही है। कहता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद विमुक्त किया जा सकता है। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
लोकसभा के किस विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होता है? तो आम बहस जो है द्वितीय वाचन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 47 की ओर। किस राज्य के विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? कुल सदस्य का 1/6 हो जाएगा। कहता भाषा और लिपि का संरक्षण, मतलब मिलान करना है दोस्तों। भाषा और लिपि का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 के तहत, धर्म, जाति, धर्म, भाषा आधारित संस्थानों का स्थापना अनुच्छेद 30 के तहत, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 344 के तहत। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया, एक सेकेंड। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 के तहत, और राजभाषा संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 344 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। जिला योजना समिति के संबंध में, जिला योजना समिति के संबंध में कहता इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिलों, पंचायत तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा परिणत करना है। ये सही है दोस्तों। कहता इस प्रकार परियोजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिका के हितों का ध्यान रखना, ये भी सही है। कहता इस समिति के अध्यक्ष के कार्य जिले के संबंधित योजनाओं के राज्य सरकार को पहुंचाना, ये भी सही दोस्तों। अतः इसमें कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 50 की ओर। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर से संबंधित है। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रोफेसर राजकृष्णन ने 1981 में किया था। हिंदू वृद्धि दर एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग भारत में विशेष रूप से 1950 से लेकर के 1980 के दशक में उसी के दौरान जो है हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? SLR, संवैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 की ओर। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण जो है पोषण तत्वों के आधार पर अलग समिति के द्वारा किया जाता है। हालांकि तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति और रंगराजन समिति, ये तीनों का संबंध जो है गरीबी रेखा से ही है। ठीक है, गरीबी से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेता है, बताइएगा, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रयोगशाला के उपकरण में निम्नलिखित में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर फ्लिंट कांच पूछे दोस्तों, इसका प्रयोग कैमरा और दूरबीन के लेंस में होता है। अगर सोडा कांच का पूछे दोस्तों, तो सोडा कांच ट्यूब लाइट में और बोतल के निर्माण में, इसमें जो है सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। अगर क्राउन कांच पूछे दोस्तों, तो यह जो विद्युत बल्ब को बनाने में होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब को बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। और धूप चश्मा के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। कांच के बर्तन बनाने में पोटास कांच का प्रयोग करते हैं। परखनली बनाने में मिर्दुल कांच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 की ओर। मिलान करना है दोस्तों। कहता शराब का पीएच मान 2.8, सिरका का पीएच मान दोस्तों, सिरका का 2.4 हो जाएगा, लार का 6.5 और रक्त का 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर। निम्नलिखित में किस पादप में एट्रोपिन दर्द निवारक औषधि पाया जाता है? तो एट्रोपिन दर्द निवारक औषधि जो है बेलोडेना में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन, सिनकोना के छाल में कुनैन, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, और अफीम में जो है हीरोइन और कोडीन पाया जाता है, बीलो में एस्पिरिन पाया जाता है, सर्पगंधा में जो है एंटीपायरेटिक पाया जाता है। ठीक है, एक है दोस्तों अकबन में जो है पेनिसिलिन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। लिटिल लीफ एक पादप रोग है जो जस्ता की कमी से होता है। यह रोग किस फसल पादप में होता है? तो लिटिल लीफ रोग जो है
आम में होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धान में कौन सा रोग होता है दोस्तों? खैरा रोग। ठीक है, धान में खैरा रोग होता है। गन्ना में क्या होता है? गन्ना में कौन सा रोग होता है? रेड राउट रोग होता है, रेड राउट रोग होता है। और मूंगफली की बात करते हैं तो टिक्का रोग होता है मूंगफली में। ठीक है, और इसमें जो फूलगोभी में भी तेल रोग होता है, बाजरा में ईर गौट रोग होता है, तथा धान में जो है ब्लास्ट रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 की ओर। कथनों पर विचार कीजिए। कहता आकाश में नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, सही है। इंद्रधनुष 7 रंगों के कारण सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये गलत है दोस्तों। इंद्रधनुष जो बनता है ये प्रकाश का परिकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन सभी के कारण होता है। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों संयोजकता का। कहता है सिलिकॉन का संयोजकता जो है कितना होता है दोस्तों? सिलिकॉन का 4 होता है। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का संयोजकता 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा। और सल्फर की बात करते हैं दोस्तों तो सल्फर का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 की ओर। कहता हल्दी का उपयोग अक्सर दर्द निवारक के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली सूजनरोधी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, क्योंकि इसमें सभी सक्रिय यौगिक होते हैं। बताइएगा क्या होता है हल्दी में दोस्तों? करक्यूमिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट और आवरण जैकेट के निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? बताइएगा। केवलर फाइबर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में से C10 संख्या किसके गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होता है? किसके गुणता के? तो डीजल के गुणता के प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, सही है दोस्तों। कहता है किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन में हिस्सा नहीं लेते, ये गलत है, हिस्सा लेता है। क्रोमोसोम संतति के लिए सूचना संरक्षित रखते हैं, ये भी सही है। कहता है डीएनए के कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी दोस्तों? पानी हो जाएगा, उचित तापमान हो जाएगा और ऑक्सीजन, ये तीनों अगर मिलेगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 मिलान करना है दोस्तों। देखिए था कौन सा जोड़े सुलेमित नहीं है? नींद संबंधी विकास एनोरेक्सिया, ये गलत है। खाने का विकास एंसोमानिया, ये गलत है दोस्तों। एंसोमानिया से नींद आता है दोस्तों। अच्छा, सांस की तकलीफ डिस्पेनिया, ये सही है। कहता गंध एवं आंशिक पूर्ण हानि एनोस्मिया, ये भी सही है। अतः 3 और 4 जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मिलान करना है दोस्तों। कहता है बिरबल साहनी जो है जीवाश्म वनस्पति के लिए, केसी मेहता जो है पादप रोग विज्ञान के लिए, पी महेश्वरी जो है भूर्ण विज्ञान के लिए, और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। विलायत खां का संबंध किससे है दोस्तों? सितार से। लतीफ खां तबला, हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी, अमजद अली खां जो है पखवाज नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोद हो जाएगा, अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। अगर सितार की बात करते हैं दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और नाम देख लेते हैं, जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये सभी का संबंध सितार से है। ठीक है। अगर तबला की बात करते हैं दोस्तों तो जाकिर हुसैन, लतीफ खां, किशन महाराज का संबंध तबला से है। अगर बांसुरी की बात करते हैं दोस्तों तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा, पन्ना लाल घोष हो जाएगा, बांसुरी संबंधित है। ठीक है। अगर हम सरोद की बात करते हैं दोस्तों तो अमजद अली खान और अली अकबर खान, ये सभी का संबंध सरोद से है। ठीक है। एक बचा पखवाज,
पखवाज जो तोताराम शर्मा और गोपाल दास, तोताराम शर्मा और गोपाल दास का संबंध पखवाज से है। कहता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो 17 नवंबर 1962 में इसका स्थापना हुआ था। यह जो है मौसम का पूर्वानुमान और भूकंप को पता लगाने के लिए एक प्रमुख संगठन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो स्थित कहाँ है दोस्तों? पुणे में तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा। 2002 से 2007 तक हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 की ओर। कुछ मिलान करने के लिए कहा दोस्तों, जैसे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, आकरा का घाना, ठीक है, विंडहॉक का नामीबिया, पोर्ट ऑफ स्पेन का त्रिनिदाद और टोबैगो। इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कहता है विकल्प सही नहीं है, देखिएगा। कहता है क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया सही है, ग्रेनाइट सिटी अबरडीन, एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क, हर्मिट ऑफ किंगडम जापान नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा? कोरिया हो जाएगा। हर्मिट ऑफ किंगडम कोरिया। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहते हैं दोस्तों। ठीक है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं जापान को। शांत वैली यानी शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया है? तो इसको नेशनल पार्क की घोषणा जो है 1984 में किया गया था। शांत वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसका खोज जो है साइलेंट वैली का खोज 1984 में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट ने किया था। रॉबर्ट वाइट ने। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।